Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा कल का एनालिसिस? और आप कल का एनालिसिस यहीं पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि स्क्रीनशॉट निकालना ताकि आप अगले दिन क्या हो रहा है ये ठीक से जान सको। अब क्या कहा गया था थोड़ा सा ध्यान से देखना। 24,950 के नीचे आप पुट के बारे में सोचोगे। 24,950 से 25,100 ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा, इंग्लिश में 25,100, और 25,120 से लेके 25,220 ये हमारी कॉल की लेवल्स रहेगी। आज आप देख सकते हो कि ये रहा मार्केट गैप अप हो गया, 25,120 को टच किया जस्ट और ऊपर आ गया, दोजी कैंडल बन गई। और डेफिनेटली ये वाले दोजी कैंडल में हम एंट्री नहीं ले सकते, बट इसके बाद जो एंट्री ग्रीन कैंडल बनी और आप देखोगे कि लगभग 25,250 तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स कैप्चर हो गए। तो ये होता है जब आप सही तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हो। अब ये तो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो दिन भर हमने कम्युनिटी में क्या किया व्हाट्सएप के, तो ये रहा इसका सबूत। हमने क्या किया, 25,100 का सी लिया था, एंट्री अबाउ 175, और आप देख सकते हो दोनों टारगेट 195 और 205 अचीव हो गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 220 तक ये चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 220। व्हाट अ फंटास्टिक ट्रेड दिस वाज। सेकेंड एनालिसिस आप देखोगे तो 9.26 का ट्रेड, और 9.26 के ट्रेड में क्या हुआ था, वापस एक बार सीई 25,100, एंट्री अबाउ 145, टारगेट 185। यहाँ पे आप देखोगे तो 170 तक चला गया था। तो होता वही है जो टेक्निकल एनालिसिस कहता है। आप बोलोगे ये दो ट्रेड्स कहाँ पे दिए गए थे, तो डेफिनेटली ये ट्रेड स्टूडेंट्स कम्युनिटी पे दिए गए थे और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी दिए गए थे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और अगर आप नए हो, मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हो, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनो। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना छोड़ रहे हो। बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे अब फायदा होने लगा है, प्रॉफिट होने लगा है, या लॉस जो है वो कम होने लगा है। आप में से अब बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि ओवरनाइट ट्रेडिंग से बड़ा लॉस हो सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मानो ना मानो, ये आपकी शुरुआत है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की। तो आज हम कौन सी अच्छी चीज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कल एक्सपायरी है, तो कल के लिए सुपर फैंटास्टिक मूव आ सकता है, याद रखना। इसके लिए बहुत ध्यान से आज का एनालिसिस देखना और पूरे एंड तक आज का एनालिसिस देखना, क्योंकि एक्सपायरी बनती ही है एक धमाकेदार मूव देने के लिए। और जो मैं चार्ट पैटर्न आज बताऊंगा उससे तो मुझे लगता है कि 200-250 पॉइंट्स तो आप ऐसे ऐसे जेब में डाल दोगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। और बाय द वे, आज आपने कितना पैसा कमाया, अगर आप वो कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे रात को चैन से नींद नहीं आएगी। तो खुश होके, मुझे पता है क्योंकि फंटास्टिक ट्रेड्स गए हैं, 30, 40, 50 पॉइंट तक आपने कमाया है। तो कमेंट करके बताना आज जो जो लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी देखा, तो आपने क्या बहुत अच्छा पैसा बनाया कि नहीं बनाया। अब थोड़ा सा देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। A fragile Middle East peace has boosted Indian exports of bananas, meat, solar cells, and more. But any new conflict could hit 20% of Indian trade.
तो क्योंकि इंडिया ये मिडल ईस्ट की इकोनॉमी वीक है तो मांग मंगा रहे हैं, खाना मंगा रहे हैं, केला मंगा रहे हैं, मटन मंगा रहे हैं, चिकन मंगा रहे हैं, सोलर सेल्स मंगा रहे हैं, बहुत सारी कुछ मंगा रहे हैं, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। चलो, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि आपदा में आपदा है तो भी कुछ अच्छी चीज हो रही है। EPFO has raised the auto claim limit from 1 lakh to 5 lakh, making it faster and easier for members to get funds in just 3 days without manual check. इससे हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम ट्रेडर्स हैं, तो EPFO का इतना ज़्यादा फ़ायदा क्या करें हम। Government plans life and accident insurance for gig workers like Zomato and Swiggy delivery agents along with health cover under आयुष्मान भारत। तो ये भी एक अच्छी मूव है कि बेचारे इतने वर्कर्स हैं जो इतना हमारे लिए काम करते हैं, अगर आयुष्मान भारत के अंदर उनको इंश्योरेंस मिलता है तो क्या बुरा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब धीरे धीरे युद्ध का जो जोर है वो कम होते जा रहा है और आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट अब धीरे धीरे हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देगा। जो गल्फ ऑफ हमूस है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे तनाव हो सकता है, बट इंडिया का ऐसा मानना है कि हम शाबर पोर्ट है उससे उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो देखते हैं आगे ये कैसे मूव होता है। मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स ये मेरा काम नहीं है कि पूरे वॉर का एनालिसिस करूँ, मेरा काम है आपको कल के बढ़िया से लेवल बताऊं, तो मैं ज़्यादा वॉर में डुबकी नहीं लगाऊंगा। आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप डुबकी लगा के मुझे कमेंट बता सकते हो, कमेंट करके, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या लगता है ये युद्ध में क्या होने वाला है। अब ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। पोर्टफोलियो शेयरिंग, हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग, बाद में प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब हम कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है। अब ये जो सिस्टम है जो आज तक इतनी बढ़िया से चलती आ रही है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, नए हैं, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आज मैं अगर कहूं कि कल मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, जो व्यू बिल्डिंग करूंगा इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। व्यू बिल्डिंग के साथ आपको लेवल्स में बताऊंगा, लेवल्स के साथ आपको 15 मिनट की कैंडल्स का वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल ऊपर के लेवल्स है तो कॉल, रेड कैंडल नीचे के लेवल्स है तो पुट। और एंट्री लेने के बाद आपको ट्रेल स्टॉप लॉस का भी याद रखना है और कितने लॉट्स लेना है, ये मनी मैनेजमेंट का काम है। और मेरा ये मानना है कि आज तक बहुत सारे लोगों को बड़ा लॉस, कैपिटल वाइप आउट इसीलिए होता है क्योंकि आप 3 गलत चीज़ करते हैं। एक तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं, लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेज करते हैं, तीसरा स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ये अगर आप सभी चीज़ फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे और आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन के फिर धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हो। और यस, एक टाइम ऐसे आ सकता है जब आप जॉब भी छोड़ सकते हो, बट अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रही वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी मैं बात करता हूँ, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखोगे तो ठीक तरीके से एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस दिया जाता है ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। चलो अब निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और क्योंकि एक्सपायरी है तो आज का एनालिसिस बहुत मज़ेदार होने वाला है। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है? डेली चार्ट में बुलिशनेस दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे देखोगे कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन पे जिस तरीके से सुक करके सेल ऑफ होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे अगर सेलर्स है और वो पावरफुल है तो आज एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छा खासा नीचे जाना चाहिए था, बट वैसे नहीं हुआ। इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश होता अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनती, तो मैं कहता कि या वाह, मज़े ही मज़े है, कल और ऊपर जाने वाला है। बट थोड़ा सा क्योंकि मार्केट है, थोड़ा सा शैतान है, हमेशा हमें थोड़ा सा पजल या मुश्किल में डाल देता है। तो कल की कठिनाई कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वीकली चार्ट देखूँगा। अब वीकली चार्ट में मैं और आगे क्या करूँगा, तो एक चीज़ मैं करूँगा कि यहाँ पे
मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सेटिंग्स, और ये लाइन की जो कलर है वो वाइट कर दूंगा। अब कितना बढ़िया होगा अगर कल के दिन में, याद रखना इसका वीकली चार्ट में आपको इसका फोटो भी लेना है, कितना बढ़िया होगा अगर कल के दिन में कुछ ऐसी कैंडल बने। वाह, मज़ा आएगा, राइट? क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली 26,000 तो बचता है, फिर बचता क्या है? और तो ये होने के चांसेस लग रहा है, हो सकता है। बट क्या मार्केट आपको इस तरीके से उठा के मुंह में लॉलीपॉप डालेगा? बिल्कुल नहीं। तो वीकली चार्ट में तो लग रहा है कि ये टूटने वाला है, बट इससे लेवल नहीं पता चलता, इससे व्यू बिल्डिंग होता है। डेली में लग रहा है कि स्ट्रेंथ है बट थोड़ा सा वीकनेस है, बट वीकली चार्ट में भी लगता है स्ट्रेंथ है, बट यार थोड़ा सा मीन्स हाथ को आया और मुंह के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये एक्सपायरी में देखना बहुत ज़रूरी है। क्या अभी भी कुछ बचे हुए सेलर्स है, या रात को कुछ वापस उल्टा सुल्टा गड़बड़ हो गया दो देशों के बीच में, तो क्या होगा? तो थोड़ा सा संभल के, यहाँ पे व्यू जो मेरा है बुलिश ही है, याद रखना व्यू बुलिश है, लेवल्स नहीं बता रहे हैं। और व्यू क्यों बुलिश है? क्योंकि वीकली चार्ट्स में दिख रहा है, डेली चार्ट्स में मैंने लॉजिक समझाया, नीचे जाना चाहिए था बट नहीं, ग्रीन कैंडल बनी। तो अब लेवल्स पे ध्यान देते हैं। लेवल्स कौन से इसमें रह गए 15 मिनट के चार्ट में? तो चलो लेवल्स की बात करते हैं। अब टू बी हॉनेस्ट, सच में देखोगे ना तो भले लोग ये वाला भी कोई लेवल बता देगा जो कि 25,120 है, राइट? कहेगा 25,120 के नीचे आपको पुट के बारे में सोचना है, बट वैसा नहीं है। अगर आप सच में देखोगे ना तो आपको पुट सीरियसली 24,000, आज मैं नो ट्रेड जोन के थोड़ा बाद में बताऊंगा, बट 24,080 के बाद आप पुट के बारे में सोच सकते हो। कौन से लेवल के बाद? 24,000, सॉरी 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 24,980 के बाद आप थोड़ा सा पुट के बारे में सोच सकते हो। और ये कहाँ तक आपको लेके जाएगा? तो लगभग लगभग ये आपको 24,880 के आसपास लेके जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। 24,980, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग, एक पुल बैक आएगा ही आएगा 24,950 के आसपास। इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ये पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट है 24,880। एक्चुअली ये 50 है बट मैं थोड़ा सा सेफ साइड ये कर रहा हूँ। तो ये हो गए हमारे पुट के लेवल। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी मार्क करूँगा, यहाँ से हमारे पुट के लेवल्स चालू हो जाते हैं। ओके, अब हमारा एक्चुअल सपोर्ट कहाँ पे है वो थोड़ा सा देखते हैं। ओके, यहाँ एक्चुअली अगर देखोगे ना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, ये गिरने वाला है। अगर गैप अप हुआ तो भी दिक्कत है, पैसा कमाने को नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रार्थना करना कि ये गिरना चाहिए। और ये गिर के कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है? इसका पहला सपोर्ट अब मैं ग्रीन में मार्क करूंगा, 25,130, ये इसका पहला सपोर्ट है। ओके, और अगर ये 25,130 से नहीं ऊपर उठा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 25,050। ओके, तो ये मैं वापस ग्रीन से मार्क करूंगा।
ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, 25,050। ओके, तो मॉर्निंग को गिरावट आ सकती है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और दो सपोर्ट लेवल्स है, 25,050 या 25,130। 25,130 पे पहले ग्रीन कैंडल में मत लेना, क्योंकि थोड़ा ऊपर आके जप करके नीचे जा सकता है। बट 25,050 एक तगड़ा पैटर्न है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली जो मूव मुझे लगता है वो कैसे होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो गिर सकता है, आइदर 25,130 का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा ऐसे जाके चकमा दे दिया तो 25,050 का सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और एक बार अगर गलती से भी इधर से आपने पकड़ लिया ना, तो इतना बढ़िया ये पॉइंट्स, मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर से अगर आपने पकड़ लिया ना, आपका लॉटरी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पहला टारगेट होगा 25,300। ऑफकोर्स 250 है, बट मीन्स 230 का टारगेट है। मैं चलो लिख देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुद एक्साइटेड हूँ कि कल कितना मज़ा आने वाला है। इसके लिए वो एक्साइटमेंट में थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। 25,240, 25,350 और 25,500। और आपको पता है कि हर एक टारगेट पे आपको क्या करना है। ओके, अब क्या नो ट्रेड जोन है इसमें? नो ट्रेड जोन नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में ही नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है। और फिर एक बार उल्टा घूम गया। ओके, एक बार उल्टा घूम गया, 25,130 का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट नीचे आया तो 25,050, फिर उल्टा जाएगा। और अगर ये भी नहीं किया फिर तो अच्छा खासा 100 पॉइंट नीचे मिल जाएगा। तो मूव कुछ इस तरीके से होने वाली है। और एक बार अगर 25,130 को पकड़ लिया ना, तो ये जो लेवल्स है 25,240, 25,350, 25,500, 25,500 चलो थोड़ा सा मुश्किल है, फ्राइडे के लिए कुछ तो रखना चाहिए, राइट। बट बाकी का जो है वो मस्के की तरह चलेगा। तो इसके लिए कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। मॉर्निंग में मे भी उतना ताकत नहीं दिखाएगा जितना कि पुल बैक के बाद दिखाएगा। एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सअप कम्युनिटी दी है, एक्सपायरी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलना। हमारे पुट के लेवल्स भी बताया, नो ट्रेड जोन नहीं बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, बट कल पैसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगभग सिंपल है। 56,400 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 56,200 यहाँ पे NTZ है, और 56,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 56,900 है, या 57K भी जा सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, और आपको क्या लगता है कल एक्सपायरी में कहां तक आपको मार्केट दिख सकता है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है। आप इतने दिन से देख रहे हो तो क्या फील आता है कि क्या कल मज़ा आने वाला है, साइडवेज होने वाला है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी भी है, राइट। तो कल का दिन क्या होने वाला है, क्योंकि हमेशा कहते हैं मंथली एक्सपायरी रहता है तो सर कुछ होता नहीं है, साइड में अटक जाता है, पैसे निकल जाते हैं। तो क्या कल सच में बड़ा मूव आ सकता है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं? नहीं आ सकता है? आप कमेंट करके बताना, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है। अब 3 स्टॉक्स जो है जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। डेल्टा कॉर्प भले बीच में पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, बट चार्ट में पूरी तरीके से वीकनेस है। आप देखो यहाँ से जो निकल पड़ा है, नहीं उठने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं तो यही कहूँगा 160 के बाद कुछ हो सकता है, फ़िलहाल के लिए कुछ भी चांसेस नहीं है। अब एशियन पेंट
अच्छी कंपनी करके कंपनी की हालत ख़राब हो गई है। बट जिस तरीके से बर्जर पेंट भाग रहा है तो लग रहा है अब एशियन कप पेंट के भी दिन अच्छे आएंगे, बट कब आएंगे? 2800 के बाद आने के चांसेस ज़्यादा है। और जीआरएससी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है कि लोग डरे हुए हैं, बट अगेन इतना बड़ा मुंह आया है तो थोड़ा बहुत तो टाइम पास करना ही चाहिए, हक से करना चाहिए। तो टाइम पास चल रहा है। ये टाइम पास कहाँ तक ख़त्म होगा? तो ये टाइम पास 2800 के आसपास ख़त्म होके फिर वापस काम पे लग जाएंगे। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, वेरी एक्साइटिंग डे टुमारो। तो मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं।